गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजेश बाखलीवाला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोइल कंजर्वेशन से रिलेटेड। राइट है, जैसा कि आप सब लोगों को प्रतीत है और पता है एंड आप अवगत हैं कि पंजाब में अगस्त और सितंबर के महीने में बहुत ज़्यादा फ्लड आई थी। जो पंजाब है उसके 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट जो थे बाढ़ से प्रभावित थे। राइट है, तो इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। स्पेशली इसका इस्तेमाल आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट होता है जो यूपीएससी के सिलेबस में, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ना केवल यूपीएससी के पीटी में, बल्कि मेंस में और इंटरव्यू में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफैक्ट जब आप डीएम बन जाते हैं इसके बाद में क्या रीजंस और होना होते हैं सोइल का डिग्रेडेशन के, और किस तरह से अगर सोइल खराब हो गई है, बेकार हो गई, डिग्रेड हो गई है, तो उसको किस तरह से रिस्टोर किया जा सकता है। तो इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे फॉर द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू एज वेल। सो बिना आपका वक्त गंवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट था कि ये सारी चीज़ हुई, इसके कारण क्या हो कि जो सॉइल है वहाँ की बहुत ही ज़्यादा तरीके से डैमेज हुई है। राइट है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो फ्लड होती है वो सॉइल को अफेक्ट करती है। राइट, सो बेसिकली क्या होता है जब फ्लड आती है तो जो सॉइल जो रहती है वो डेफिनेटली उसकी जो टॉप लेयर होती है वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस होती है। तो उसके कारण जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो कम होती है। लेकिन ये वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ द सॉइल। राइट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कितने वक्त तक वाटर उस सॉइल के अंदर रहा है, वाटर लॉगिंग जिसको कहते हैं, या फिर उस सॉइल का नेचर क्या है कि लाइक कौन सी सॉइल है, लाइक एलुअल सॉइल है या फिर लेटेराइट सॉइल है। डिफरेंट 7 टाइप की सॉइल्स होती हैं इंडिया में। तो इन सारी यू नो टाइप ऑफ दी सॉइल्स होती है, उसमें से किस तरह की सॉइल है उसके आधार पर उसका डिग्रेडेशन हुआ होगा, और उसके आधार पर ही हमें फिर मेजर्स लेने होंगे। राइट है, सो ब्रॉडली जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि सॉइल में हम देखे जाते हैं सॉइल का जो डिग्रेडेशन हुआ उसका इम्पैक्ट अगर देखते हैं तो फ्लड जो इम्पैक्ट करती है बेसिकली उसको दो तरह का माना जाता है कि दो तरीके से ज़्यादा उसका इम्पैक्ट होता है। पहला, फर्स्ट जो रीज़न है वो ये बताते हैं कि सबसे पहले तो ये कि उसका इरोजन हुआ होगा, मतलब अपरदन हुआ होगा। राइट है, इसमें होता क्या है बेसिकली जो टॉप सॉइल होती है, आपने सॉइल की प्रोफाइल पढ़ी होगी, जो ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, राइट है, वो क्या जब फ्लड आती है तो क्या हो जाती है, मूव अवे फ्रॉम दी सिचुएटेड प्लेस, जो भी उसकी स्थिति है वहाँ से हट कर वो कहीं और चले जाती है। राइट, सो इसके कारण उसका क्या होता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। राइट है, और इसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है, थोड़ा वक्त लगता है फार्मर को, ताकि उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। राइट, और जो टॉप सोइल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको नर्चर करने के लिए हमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन जैसे जो क्रूशियल एलिमेंट्स होते हैं उसकी आवश्यकता होती है। और यदि वो टॉप सोइल ही हट गई तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी तो कम होगी ना। तो पहला रीजन तो क्या है, इरोजन हो गया। दूसरा रीजन क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट, जिसको गाद कहते हैं। नहीं, क्योंकि फ्लड आती है तो उसमें सारी चीज़ें आता है, लाइक कूड़ा करवट आता है, और घर से बाहर से निकला हुआ, जो भी इंडस्ट्री से निकला हुआ, जो भी मतलब मटेरियल्स रहते हैं वो सारे के सारे आते हैं और फिर डिपॉजिट हो जाते हैं उसके ऊपर। जो कि टॉप सोइल रहती है उसको क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। राइट, तो ये सारी चीज़ पंजाब में देखने को मिली है। राइट, और पर्टिकुलरली ये जो गाद होता है, जो सिल्ट होता है डिपोजिशन का, वो जो रिवर बैंक रहती है, मतलब जो रिवर बहती है उसका आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर रिवर के अंदर जो बेड ऑफ द रिवर होता है वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को ज़्यादा दिखती है। ठीक है, और जो आसपास की जो ज़मीन रहती है रिवर के आसपास की वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहती है। रीज़न क्या है कि वहाँ जो एलुवियल सॉइल होती है एक्चुअली, और उसमें क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन वाली जो सॉइल रहती है वो यहाँ पर आती है, और जिसमें भी न्यूट्रिशन होता है वो सॉइल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है क्रॉप्स के लिए। राइट, सो दिस इज द पॉइंट। तो फ्लड के कारण ये चीज़ अफेक्ट हुई है। राइट, सो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जितने भी सिल्ट होते हैं, मतलब जो भी सिल्ट आया है, लेकिन वो सारे बैड नहीं होते हैं। क्योंकि कोई अगर फ्लड आई है तो उसके कारण हो सकता है कि एक एलुवियल सोइल आई है जो कि अच्छा होती है, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करेगी। तो हिस्टोरिकली हम ये देखते हैं कि कई फार्मर हैं वो इस चीज़ से क्या होता है, बेनिफिट होते हैं, क्योंकि नेचुरली
इस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब जो एक बैड या फिर डिग्रेडेड सॉइल है उसका रिप्लेसमेंट हो गया किसी एक बहुत बढ़िया सॉइल से, जो कि न्यूट्रिएंट वाली जो सॉइल थी उससे क्या हो गया, रिप्लेसमेंट हो गया. सो इट्स गुड फॉर द फार्मर्स बिकॉज इट विल इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट है. सो सिल्ट क्या होता है कि अगर बहुत कम है तो वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा है मतलब उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो इट कैन बी प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, राइट. डेफिनेटली इट विल बी प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स. क्यों? क्योंकि इट कैन लॉक द रूट ग्रोथ एंड रिड्यूस द माइक्रोबियल एक्टिविटी. अगर बहुत ज़्यादा गाद दब गया, भाई साहब आ गया मतलब ये, और टॉप सोइल उसको दबा दिया है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो अंदर जिसकी जड़ होती है किसकी, फार्मर या मतलब क्रॉप्स की, वो नीचे नहीं जा पाएगी भाई. अगर नीचे नहीं जाएगी तो उसको जो आवश्यक न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिलेंगे, तो डेफिनेटली उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट. सो दिस द पॉइंट. फाइन टेक्सचर होता है वो रिक्वायर्ड होता है एक गुड प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट है. सो ये है कि सोइल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, राइट. कैसे? कि सिल्ट अगर है बहुत ज़्यादा तो उसको या तो एक बार क्या कर दो, रिमूव कर दो, या फिर जो टॉप सोइल है उसके साथ क्या कर दो, मिक्स कर दो, राइट है. ताकि जो नॉर्मल जो प्रोडक्टिविटी थी, फर्टिलिटी लेवल था उसका सॉइल का, उस सिचुएशन में लेके आ जाए तो अच्छी बात है, राइट है. और लगातार पानी सॉइल के ऊपर रहा तो क्या हो सकता है कि वो कॉम्पैक्शन हो जाता है, जिससे कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, राइट है. तो ये सारे के सारे फैक्टर क्या करते हैं, बेसिकली सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको हार्म करते हैं, डिक्रीज करते हैं, राइट है. अब क्या है कि एक सैम्पलिंग ली गई थी सॉइल का, जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना में, राइट है. सो बहुत सारे डजन्स ऑफ फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट थे, और उन्होंने ये बताया कि एनालिसिस करके कि जो सॉइल है उसकी जो जगह है मतलब डिस्ट्रिक्ट की, वहीं कुछ कुछ प्लेसेस पे इसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, अफेक्टेड हुआ नेगेटिवली, राइट है. लेकिन कह रहे हैं कि सिचुएशन को मैनेज किया जा सकता है, इट्स मैनेजेबल, राइट है. और जब वाटर लॉगिंग हो जाता है, मतलब वाटर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो लीचिंग हो जाती है. लीचिंग का मतलब ये होता है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे पोटास हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, वो क्या होता है, लीच हो जाता है, मतलब लीचिंग हो जाती है, मतलब नीचे चले जाते हैं, वो टॉप सॉइल से एकदम नीचे चले जाते हैं. लाइक लेट्स से कि लाइक जो मटेरियल से बनी हुई है कोई भी सॉइल एकदम नीचे चला गया, या फिर बेड मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं कि जिस बेड पर बनी हुई वो वाला तो एकदम नीचे चला गया, तो हमारी जो सॉइल रहती है वो जो टॉप सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहीं पे ही हमारे जो क्रॉप्स की जड़ वगैरह होती है, रूट्स वगैरह होती है. अगर वही नीचे चले गई तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो इसको हमें ऊपर बनाए रखना है. ये एज लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपको इस तरह के मेजर्स लेने होते हैं, राइट है. इसके अलावा जो क्या होता है कि सॉइल का एक पीएच वैल्यू भी होता है, राइट है. आपको पता है कि पीएच वैल्यू जो होता है कि 7 एक न्यूट्रल होता है, लेकिन अगर इसे डिक्रीज हो रहा है, लेट्स से कि 6.5 हो गया, 5.5 पीएच वैल्यू अगर हो गई है, तो क्या होगा, ये एसिडिक सॉइल होगी, राइट. अगर एसिडिक सॉइल हो जाएगी तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट्स डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी. अगर इसकी पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा होता है, लेट्स से कि 7.1 हो गई है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गई, एक क्षारीय मृदा हो गई है. अगर क्षारीय मृदा हो गई तो डेफिनेटली इट विल again affect the productivity of the agriculture, right. So in the both the situation, the productivity of the soil or fertility of the soil will be degraded, and definitely it will impact the productivity of the agriculture activities, right. So ये चीज होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, right. So in order to manage the situation we have to maintain the you know prescribed pH value of the soil, राइट. इसलिए सोइल हेल्थ कार्ड भी चलाया गया है, राइट. कौन से ईयर में चलाया गया तो उसके क्या क्या फीचर्स है, मैं नहीं लिखता हूँ ईयर, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, राइट. और क्या क्या फीचर्स है आपको बताना, ठीक है, ताकि आपका कुछ रिवाइज होगा, राइट है. इसके अलावा अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि अगर ये सारी सिचुएशन अगर बन रही है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको एक डीप प्लॉइंग करना होगा. मतलब एक तो क्या कि नॉर्मल अगर सल्टिंग होगी तो हम तो क्या करो उसको ऊपर से मतलब थोड़ा सा कर दो, उसको रिमूव कर दो, लेकिन डीप हो गई है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसको मिला दो, और उसके माध्यम से हम क्या कर दें, डीप प्लॉइंग कर दो, तो जो नीचे वाली टॉप सॉइल की नीचे वाली जो मिट्टी है उसको ऊपर ले आओ, राइट. क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो डेफिनेटली नीचे वाले हिस्से में तो होगा ही होगा, तो अगर वो ऊपर आ जाएगा तो हमारे सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है. सो
ये सारी चीज़ करने के लिए जो यूनिवर्सिटी वो ये बोलती है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर हमको क्या करना है, सॉइल का टेस्ट करना होगा हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर 23 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, तो हमको हर एक डिस्ट्रिक्ट का करना होगा, हर एक खेत का सॉइल हेल्थ कार्ड है, तो डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। अगर करना चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगर काम करे ठीक से, तो हर एक खेत की सॉइल की क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमको मेजर्स लेना चाहिए, राइट है। इसके बाद ही हमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट सेशन। नहीं तो पता चले कि हम जिस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी पहले से ही सॉइल में मौजूद है, तो अगेन इट विल इम्पैक्ट नेगेटिवली, राइट। उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दिक्कत होगी, राइट। तो इस तरह हमको इसका ठीक से एनालिसिस करने के बाद करना होगा, राइट। अगर अदरवाइज इट विल क्या करेगा, जो हमारा एक डिसरप्टेड साइकिल है उसको और भी ज़्यादा एक्सेलरेशन देगी। लेकिन अगर हम ठीक से मेजर्स लेंगे तो जो हमारा एक क्रॉपिंग साइकिल है उसको हम नॉर्मल साइकिल में उसके साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं या उसमें ला सकते हैं, राइट। अगर टाइमली हम सोइल का मैनेजमेंट ठीक से करें तो, राइट है। इसके अलावा कुछ प्लेसेस भी ये देखा कि सेटबैक जो है उसको हम एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ठीक से मेजर्स लेते हैं तो, राइट है। इसके बाद में जो सिल्ट वाली बात कर रहा था मैं, उसको हम मैनेज कर सकते हैं और एक जो हमारे लेवलिंग फील्ड है उसको हम बना सकते हैं, राइट है। सो एक स्पेसिफिक रिकवरी स्ट्रेटजी को हमको अडॉप्ट करने की आवश्यकता है कि कितने गहराई वाला सिल्ट है और किस तरह की सॉइल है। मैंने 7 टाइप की आपको सॉइल बताई थी, राइट। तो उसमें से किस तरह की ये सॉइल है और उसमें कितना डेप्थ ऑफ द सिल्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमको स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और मेजर्स लेने की आवश्यकता है, राइट है। तो इसमें बोलता है कि इन द फील्ड वेयर सिल्ट इज अराउंड 2 to 3 इंचेस, अगर 2 से 3 इंचेस की डीप का अगर सिल्ट है, मतलब गाद है इसके ऊपर जमा हो कूड़ा करवट जो भी सारी चीज फ्लड में आई वो, तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो अपन हल वगैरह से उसको ठीक ठाक कर सकते हैं, ये सफिशिएंट होता है। और उसके माध्यम से हम जो नेटिव सॉइल थी, मतलब पहले से जो सॉइल थी फ्लड आने से पहले, उसके साथ मिक्स कर दो तो एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगी, लाइक इन द लाइटर सॉइल सिल्ट लेवल अगर अप टू 9 इंचेस है, मतलब 9 इंच तक चला गया सिल्ट गाद, तो क्या होगा, इसको एक डीप हमको प्लोइंग करना होगा, ठीक ठाक व्यवस्थित करना होगा, इसके माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा हालांकि ये बात की जाती है कि जहाँ पर हेवी सॉइल है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा डीपर डिपॉजिट है, तो जो क्रॉप का रूट है, पेनिट्रेशन है, उसको भी अफेक्ट करेगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में ये एडवाइस किया जाता है कि जो सिल्ट है उसको मैकेनिकली या फिर मैनुअली, मतलब या तो फिर आप हाथ से उस सिल्टों को हटा दो या फिर ट्रैक्टर वगैरह है उसके माध्यम से सिल्टों को हटा दो मतलब ये कि खेत में से निकाल के कहीं ना बाहर उसको इकट्ठा कर लो, राइट। ताकि आप इस खेत पर जो भी आपका क्रॉपिंग वगैरह सिस्टम वगैरह आप खेती कर पाए, राइट। या फिर या यूज ऑफ द कंपोस्ट या फिर ऑर्गेनिक मैटर्स। अब ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, वही ये गाय वाय का गोबर है या फिर जो ह्यूमन एक्सेट्रा है, सारी चीज मतलब कूड़ा करवट जो भी होता है सारी चीज उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका आप इस्तेमाल करिए, राइट। ताकि जो सॉइल का टेक्सचर है उसको रिस्टोर किया जा सके। और फार्मर को भी ये अवगत कराया जाता है कि आप सतर्क रहिए, विजिलेंट रहिए, ठीक है। क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे वीड्स आए होंगे, तो आप ध्यान रखिए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा खरपतवार हो गए जिसके कारण आपकी फसल ही नष्ट हो गई है, राइट। और अगर इस तरह की चीज़ हो रही है तो आपको टाइम भी वहाँ पे मेजर्स लेने की आवश्यकता है। और क्रूशियली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमको फील्ड को अगर रेडी करना है आने वाले विंटर सीजन के लिए, तो हमको बहुत जल्दी इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो ये अनाउंस कर दिया है, एक बहुत बढ़िया फ्रेज लिखी उन्होंने, जिसदा खेत उसदी रेत। इसका मतलब ये है कि भाई जो सिल्ट है बिलोंग्स टू फील्ड्स ओनर, मतलब अगर आपका खेत है, आपके खेत में अगर सिल्ट आ गया है, गाद आ गई है, बहुत सारी चीज जम गया है यहाँ की जगह कूड़ा करवट, तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है इसको रिमूव करना, राइट है। तो सिल्ट का अक्यूमुलेट करना है और वहाँ से निकाल के कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसको हटाना है। अभी जो भी आपके सॉइल है, आपके खेत की सॉइल है, उसके अकॉर्डिंग आपको मेजर्स लेने की आवश्यकता है विदाउट हैविंग टू वेट फॉर द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की। ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए आप वेट कर रहे हो इसके बाद ये सारी चीज करोगे, अदरवाइज इट विल इम्पैक्ट द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द क्रॉप, राइट है। अब बात की जाती है कि हम जो राबी की क्रॉप साइकिल अब आने वाला है, तो क्या उसमें हम क्रॉप्स वगैरह उसको उगा पाएंगे या नहीं उगा पाएंगे। सो एग्रीकल्चरल जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द फार्मर है वो जो नेक्स्ट वाला क्रॉप है उसको रिज्यूम कर सकते हैं, मतलब उसके शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, जहाँ पर जो डिपॉजिट्स है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है,
और अगर जहाँ पर है तो इट कैन अलाउ फार्मर टू मीट द नॉर्मल साइकिल्स। अगर ठीक ठाक और बढ़िया से एक्शन ले ले, तुरंत एक्शन ले ले, तो अगर वहाँ पे सिल्ट है इसके बावजूद भी, तो आप जो नॉर्मल साइकिल है उसको मीट कर सकते हैं, राइट है। जैसे कि वीट के लिए उन्होंने बोला कि टिपिकली ये कि अक्टूबर और नवंबर में 20 नवंबर तक इसको बोया जाता है टाइमली। अगर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर टाइमली खेत को तैयार किया गया है तो यही सबसे महत्वपूर्ण इसकी कुंजी है, ठीक है। और जहाँ पर एडिक्वेटली रेसिड्यू मॉइस्चर है, राइट, ड्यू टू दी फ्लडिंग और स्नोइंग कैन इवन प्रोसीड विदाउट द प्री इरिगेशन। जहाँ पर मतलब ठीक ठाक मॉइस्चर है तो वहाँ की जगह आपको प्री इरिगेशन की जो चीज़ें बिना कहे डायरेक्ट आप ये चीज़ कर सकते हैं। और जहाँ पर स्टिल वेट फील्ड है या फिर बेड प्लांटिंग ऑफ द वीड्स है, राइट है, तो आप बोले कि उस वो कर सकते क्या है, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ द गोभी कर सकते हैं या फिर सरसों करते हैं, या फिर सीडलिंग इधर फिजिबल ऑप्टिमम। मतलब ये सारी चीज़ आप इस सिचुएशन में कर सकते हैं, आपके खेत में ये चीज़ लगा सकते हैं, राइट है। और जैसे ही हमारी फील्ड है, मतलब फार्मर की फील्ड है, वो सितंबर तक तैयार होती है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स है जिसकी तोरिया या फिर पोटैटो, आलू है, मक्का है, मैज़े है, इनको आप कल्टीवेट कर सकते हैं गेहूं से पहले, राइट है। तो फॉर दी फॉडर नीड्स के लिए, मतलब गाय भैंस के चारे के लिए आप ये चीज़ का ये क्रॉप्स का आप यू नो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। सो कॉम्बिनेशन लाइक माइज विथ काउपी आर रिकमेंडेड। तो माइजे और जो काउपी है उसको रिकमेंड किया जाता है कि आप इन सारी चीज़ को अपने खेत में लगाएं, राइट। सो इस सारे आर्टिकल में हमने समझने की कोशिश की कि अगर फ्लड आता है तो डेफिनेटली ये नेचुरल कॉज भी होता है। सो इट्स नेचुरल कॉजेज भी होते हैं फ्लड आने के और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज भी होते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, इसके बाद हमको क्या करना है, राइट। तो एज ए डीएम और अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आपको ये मेजर्स लेने की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी जो खेत है, उनकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है, उसको वापस से फर्टाइल बनाया जा सकते हैं। तो इससे ना केवल फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, डेफिनेटली फार्मर्स की इनकम तो बढ़ेगी, बट ये मान के चलिए कि फूड सिक्योरिटी हमारा है वो भी कहीं ना कहीं इन्हांस होगा। और ये मान के चलिए कि हमारा जो लक्ष्य है भारत का 2047 तक, आपको पता है क्या करना है, एक डेवलप्ड नेशन बनना है, सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है। जो हमारे बड़े बड़े लक्ष्य हैं उनको अचीव करने में भी हमें मदद मिलेगी। सो दैट्स ऑल for today's video. Thank you so much for watching this video. Have a nice day.